क्या दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर नेता अब मौत को भी हराने की तैयारी कर रहा है? क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमर होने की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने अमर होने की बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि एक टेक्नोलॉजी इंसान को न सिर्फ लंबी उम्र दे सकती है बल्कि अमरता भी दे सकती है। आज के इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे पुतिन का अमर बनने वाला जुनून, उनका खून से स्नान करने वाला सनसनीखेज रहस्य और वो रहस्यमयी कनेक्शन जो सीधे शमनों यानी ओझाओं और जादू टोने तक पहुंचता है। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। दिन 2 सितंबर, जगह चीन की राजधानी बीजिंग। आयोजन चीन की भव्य सैन्य परेड। 3 तानाशाह शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन एक साथ चल रहे थे। उनके सामने चीनी टैंक और मिसाइलें गरज रही थी, लेकिन अचानक हॉट माइक पर पुतिन की एक बात को रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसमें पुतिन और जिनपिंग को अमरता पर बात करते हुए सुना गया। दरअसल पुतिन ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी में प्रकृति से कई राज खुले हैं, इससे लोगों की उम्र को बढ़ाया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में लगातार प्रगति के साथ मानव अंगों का प्रत्यारोपण तेजी से होगा, यहां तक कि अमरता का द्वार भी खुल सकता है। इस पर जिनपिंग ने कहा कि इस सदी में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लोगों का 150 साल तक जीवित रहना संभव हो सकता है। पुतिन और जिनपिंग की यह बातें सुर्खियों में है। चर्चा इस बात की भी छिड़ गई है कि जिनपिंग और पुतिन के बीच अमरता पाने को लेकर सीक्रेट डील हो चुकी है। गौरतलब है कि पुतिन निजी तौर पर कई बार लंबी आयु और अमरता पर चर्चा करते हुए पकड़े गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन अब सचमुच मौत को मात देने के मिशन पर हैं, जिसमें जिनपिंग भी उनका साथ दे सकते हैं। क्या है पुतिन का खून से नहाने का रहस्य? पुतिन अमर होना चाहते हैं, यह बात कई बार मीडिया में आ चुकी है, लेकिन उन्हें लेकर सबसे सनसनीखेज दावा यह है कि वो हिरण के खून से स्नान करते हैं। इसके लिए वो एक गुप्त जगह भी जाते हैं जहां खून से एक शोरबा तैयार होता है, जिससे वो नहाते हैं। इसमें हिरण के सींगों से निकाले गए खून से बना एक मिश्रण होता है। दरअसल दावा किया जाता है कि पुतिन हर साल साइबेरिया के अल्ताई इलाके में जाते हैं। अल्ताई में ही एक गुप्त रेंडियर हिरण फार्म है। फार्म में हिरण के खून और सींग जुटाए जाते हैं। वसंत और गर्मी में खून से स्नान का सीजन चलता है। अब इसी इलाके में पुतिन नहाते हैं और जवान बने रहते हैं। कहा यह भी जाता है कि यह परंपरा उनके रक्षा मंत्री शोइगु ने सिखाई थी। और इतना ही नहीं, अल्ताई इलाके में रेंडियर हिरण का खून स्नान के अलावा क्रीम और शराब के रूप में भी बिकता है। क्या जादू टोना में भी मानते हैं पुतिन? 72 साल की उम्र में भी पुतिन के चेहरे पर झुर्रियां कम क्यों हैं? क्योंकि उनका सिलसिला सिर्फ खून स्नान तक ही सीमित नहीं है। दरअसल पुतिन सिर्फ ताकत और सत्ता से ही नहीं बल्कि रहस्यवाद और ओझाओं से भी प्रभावित हैं। ऐसा ही एक मामला साल 2024 में देखने को मिला था, जब उन्होंने मंगोलिया का दौरा किया था। दौरे के लिए पुतिन ने आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय युद्ध अपराध के गिरफ्तारी वारंट को भी नजरअंदाज तक कर दिया था। दावा है कि मंगोलिया में वो वहां के शक्तिशाली शमनों यानी ओझाओं से परामर्श और आशीर्वाद मांगने पहुंचे थे। उन्होंने ओझाओं से यहां तक पूछा था कि क्या वो यूक्रेन में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, यानी वो फैसला जो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकता था, उसका परामर्श करने के लिए पुतिन मंगोलिया पहुंचे थे। वहीं रूसी मीडिया का दावा है कि उन्होंने यूक्रेन पर हमले से पहले रूस के सर्वोच्च जादूगर कारादोचपुन से भी मिले थे। पुतिन के आदेश पर रूस के सर्वोच्च जादूगर ने सूर्य, चंद्रमा और सितारों का आवाहन किया ताकि युद्ध में रूसी सेना सुरक्षित रहे। यानी पुतिन का रहस्यवाद अब राजनीति से लेकर जादू टोने तक भी फैला हुआ है। क्या पुतिन बन जाएंगे अमर? इतिहास गवाह है कि चीन के सम्राटों से लेकर हिटलर तक हर तानाशाह अमरता की तलाश करता रहा है, क्योंकि तानाशाहों का सबसे बड़ा दुश्मन है मौत। आज वही खेल पुतिन और जिनपिंग जैसे नेता खेलते दिख रहे हैं, जिसमें एक तरफ है सत्ता की उम्र बढ़ाने की कोशिश, तो दूसरी तरफ है खुद की जिंदगी को लंबी करने की तैयारी। लेकिन सवाल यही है कि क्या पुतिन सच में मौत को हराने जा रहे हैं या